नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी स्टडी इन ऑस्ट्रिया से रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आने वाले टाइम में ऑस्ट्रिया के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं जो कि बैचलर और मास्टर के इंग्लिश टॉट में हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो उस वीडियो में प्रीवियसली मैंने बताया था प्रिकॉशंस बिफोर अप्लाइंग स्टूडेंट वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि एक शेंगन कंट्री है। तो वहाँ पर फ्री स्टडी भी ले सकते हैं, इवन वहाँ पर स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस हैं, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी मिल सकते हैं आपको स्कॉलरशिप के थ्रू। बट अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है कि मैं स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड भी बच्चों का अप्लाई करता हूँ, बट मेरे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होने के कारण तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ एडमिशन्स और वीज़ा की। अभी आप चाहते हैं कि मेरा स्कॉलरशिप भी अप्लाई किया जाए, उसके लिए मैं असिस्ट आपको कर सकता हूँ। उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर खुद एफर्ट्स करने हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसके अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इंडिविजुअल की। इवन कुछ कंट्रीज़ आपको स्कॉलरशिप आपकी प्रीवियस स्टडी की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग, आपकी मोटिवेशन लेटर के अकॉर्डिंग, इवन आपकी पर्सनल इंटरव्यू के बाद ग्रांट करती हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मैक्सिमम एफर्ट्स करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी ग्रांट हो सकता है। यहाँ पर स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है जैसा इटली के अंदर बस 4 डॉक्यूमेंट हमने बनाकर भेज दिए, अपना फैमिली का, इनकम का और बैंक स्टेटमेंट और अपनी प्रॉपर्टी के, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, आपकी एकेडमिक देखने के बाद दे आर अलोकेटिंग द स्कॉलरशिप, और उसमें नंबर ऑफ़ कोटा फिक्स किया हुआ है। आप इंडियन है जहाँ आप इस स्पेसिफिक मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हैं, जहाँ आप एक स्पेसिफिक इस बैचलर डिग्री के लिए आ रहे हैं, तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितना कोटा फिक्स किया होता है, इन सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है। उसके ऊपर आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी, बट मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आपने अपना कोई मोटिवेशन लेटर इस वे से बनाया है, आप चाहते हैं कि उस मोटिवेशन लेटर को क्रॉस चेक किया जाए, जहाँ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन का रिव्यू लिया जाए उस मोटिवेशन लेटर के ऊपर, उसमें मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। समटाइम्स वी आल्सो नीड द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या स्कूल है जहाँ से आपने लास्ट स्टडी कंप्लीट की होती है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप भी अप्लाई करते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रिया के अंदर कौन कौन सी मास्टर और बैचलर डिग्री की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर डिग्री नहीं, सबसे पहले हम बैचलर डिग्री की बात करते हैं कि बैचलर में हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे। सबसे पहले मैं ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताऊंगा जिन्होंने अपनी 12th और बीए फर्स्ट ईयर की है, जहाँ एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, बीए फर्स्ट ईयर नहीं भी कंप्लीट की है, आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, तब भी ऑस्ट्रिया में ऑन द बेसिस ऑफ बोनाफाइड स्टूडेंट भी एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस है। बट रिक्वेस्ट यही है, 50-55% वाले एक्सक्यूज़ करें, उनके लिए फ्री स्टडी वाला ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। प्रोफाइल है तो वी आर हैप्पी, और हमें काम करने में मज़ा आता है और रिज़ल्ट भी अच्छे प्रोवाइड करने में मज़ा आता है। तो आइलेट्स भी साथ में हो। अभी सबसे पहले फ़िलॉसफी है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स है, ये प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो मैनेजमेंट विद एम्फेसाइजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है। इसी तरीके से मेरे पास वहाँ पे रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडी है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है। अप्लाइड डाटा साइंसेज में आपको बैचलर डिग्री, टूरिज्म होटल एंड मैनेजमेंट ऑपरेशंस में, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इनमें से जो मैं कुछ प्रोग्राम जो बोल रहा हूँ, जितने भी ये प्रोग्राम्स बोल रहा हूँ, 70 से 80% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी मैं इसके अंदर प्रोग्राम बोल रहा हूँ, लेकिन हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वी कैन पुट योर एप्लीकेशन देयर। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल वाइन बिजनेस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड लेजर मैनेजमेंट है, मेडिकल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, इंफॉर्मेटिक है, इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज़ है। इवन हमारा बिजनेस कंसल्टेंसी इंटरनेशनल, ये भी एक प्रोग्राम है बैचलर डिग्री। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री मिल सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, मेडिकल साइंसेज में भी बैचलर डिग्री इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपने मेडिकल साइंसेज में भी बैचलर डिग्री करनी है तो यू कैन गेट द एडमिशन इन ऑस्ट्रिया।
तो बट फिर कंडीशन वही है, 13 साल की स्टडी है, बोनाफाइड स्टूडेंट्स के ऊपर भी आपका एडमिशन यहाँ से हो सकता है। अगर आप बीए या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बायो के स्टूडेंट हैं तो इनमें मिल सकता है। क्रिएटिव कंप्यूटिंग में आपको बैचलर डिग्री मिल सकती है। स्मार्ट ऑटोमेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडी ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रोग्राम्स हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मास्टर डिग्री ऑस्ट्रिया में हमारे पास कौन कौन सी। अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडी है, एटमॉस्फेयर साइंसेस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं तो दे कैन आल्सो गेट द एडमिशंस देयर। कंप्यूटर साइंसेस है, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ है, फिजिक्स। ऑस्ट्रिया के अंदर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप ने मास्टर ऑलरेडी भी की हुई है तो इवन दे आर गिविंग द प्रेफरेंस, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। वहाँ पे मास्टर की हुई है, दोबारा मास्टर करना चाहते हो तो दिस इज़ द अनदर बेनिफिट देयर। आपका एक्सपीरियंस है उसके भी वेटेज मिलता है आपको। एडमिशन के अंदर IELTS अच्छा है उसमें वेटेज मिलता है, ग्रेडिंग का तो वेटेज मिलता ही मिलता है। फिजिक्स में आपको मास्टर डिग्री मिल सकती है, इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मिल सकती है, इन्वायरमेंटल में मिल सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में अगर आपने मास्टर करनी है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड लॉ में बिजनेस करनी है, आप LLB के स्टूडेंट की हुई है तो आप ये इंटरनेशनल बिजनेस एंड लॉ भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एंड IT है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको मिल सकती है, इवन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर IT जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ने MBBS की है, BDS की है, इवन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इवन B फार्मा किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की हुई है बैचलर डिग्री, तो उनको इस हेल्थ केयर IT में एडमिशन मिल सकता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड सर्किट डिज़ाइन है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोबाइलिटी सिस्टम है, इंडस्ट्रियल पावर इलेक्ट्रिकल है, मेडिकल इंजीनियरिंग एंड ई हेल्थ, ये भी मेडिकल वाले BDS MBBS फिजियोथेरेपिस्ट वाले स्टूडेंट्स को वी आर पुटिंग द एप्लीकेशंस देयर। टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजनरेट मेडिसिन इसमें भी मिल सकता है, बायोटेक्नोलॉजी है, जियो साइंसेज में मिल सकता है मास्टर डिग्री। बट अभी परसेंटेज क्या है आपका, हो सर मेरे 55% है, मुझे एडमिशन दिलवाओ मास्टर में, तो इट इज़ रियली वेरी कम्पिटिटिव। अप्लाई हो सकता है, एडमिशन में बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर फ्री स्टडीज़ रहती हैं। तो बिजनेस कंसल्टेंसी इंटरनेशनल है, मेडटेक इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आपने करना है तो उसमें भी वी कैन हेल्प यू। इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एंड बिजनेस रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस साइंस, यूरोपियन मास्टर हेल्थ एंड फिजिक्स एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट साइंसेज है, ग्लोबल है, बैंकिंग है, कंप्यूटर है, मीडिया है, ड्रग डिस्कवर एंड डेवलपमेंट है, मीडिया, यूरोपियन इंटरडिसिप्लिन, फिजिक्स ऑफ द अर्थ है, इंग्लिश लैंग्वेज लिंग्विस्टिक है, बॉटनी है, फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक्स है, अर्बन स्टडीज़ हैं, बिजनेस एनालिस्ट है। ऐसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे लॉजिक एंड कंप्यूटेशंस हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डाटा साइंसेज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी काफ़ी डिमांड रहती है मास्टर डिग्री की। वी कैन पुट द एप्लीकेशंस हियर। बहुत सारे बच्चे सप्लाई चेन मैनेजमेंट BTech करने के बाद वहाँ पर PG डिप्लोमा करते हैं, कहाँ पे, कनाडा के अंदर जाके, तो यहाँ पर डायरेक्टली फ्री में मास्टर डिग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मिल सकती है। थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, डिजिटल इकोनॉमिक मार्केटिंग, क्वांटिटेटिव फाइनेंस है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेटिक सिस्टम है, इकोनॉमिक्स है, इन सब चीज़ों में आपको एडमिशन्स वहाँ पर मिल सकता है। अगर आपने ऑस्ट्रिया में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू ऑस्ट्रिया, एडमिशन आ चुका है, एडमिशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, जहां आप एडमिशन अपने लेवल पर कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन फाइलिंग में हम कुछ हेल्प करें, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहते कि आप अपनी स्पाउस के साथ ऑस्ट्रिया में ट्राई करना चाहते हो तो उसके वे हम बता सकते हैं। फ़ंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एप्लीकेशन फॉर्म किस वे से स्टूडेंट का भरा जाता है, क्योंकि इट इज़ एक्सक्लूसिवली इन ऑस्ट्रियन लैंग्वेज है, तो कवरिंग लेटर किस वे से प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें हम सारी की सारी हेल्प कर सकते हैं अगर आपने ऑस्ट्रिया में फ्री स्टडी में जाना है। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।